here we are going to start class 11 chapter number 1 sets और in the sets today I will explain you आज मैं आपको explain करूंगा about the sets and its representation जो कि exercise 1.1 से connected है। जैसे आप क्लास 9th और क्लास 10th में नंबर सिस्टम और रियल नंबर्स चैप्टर नंबर 1 स्टडी करते हैं एक बेसिक नॉलेज के लिए, इन द सिमिलर वे क्लास 11th में सेट्स थ्योरी एक बेसिक कंसेप्ट है जो कंसेप्ट जितने भी बाकी सब चैप्टर्स हैं क्लास 11th के और क्लास 12 के उन सब में अप्लाई होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट से चलिए आज यहाँ पर इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं इसका कि सेट्स होते क्या हैं और उनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। राइट, सो लेट्स सी। In everyday life, we discuss about the collection of objects. तो हमारी डेली लाइफ में कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके कलेक्शन के रेस्पेक्ट में हम डिस्कस करते हैं। किस तरह के कलेक्शंस होते हैं? लेट्स सी। एज द फर्स्ट एग्जांपल, ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। तो जो ऑड नेचुरल नंबर है लेस देन 10 वो क्या होंगे? ओके, दैट इज 1 3 5 7 9। ओके, दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कौन से ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन किया? ऑड नेचुरल नंबर्स जो कि 10 से लेस हैं। इन द सिमिलर वे, द वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट नेमली एज ए ई आई ओ यू। जो इंग्लिश अल्फाबेट्स के वॉवल्स होते हैं वो क्या होते हैं? स्मॉल ए, स्मॉल ई, स्मॉल आई, ओ एंड यू। ओके, दिस इज ऑल्सो कलेक्शन ऑफ द वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। द नेक्स्ट वन, the solution of the equation x square minus 5x plus 6 is equal to 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो आप ऑलरेडी क्लास 10th में सॉल्व कर चुके हैं और जिसके रूट्स क्या होते हैं या जीरोस क्या होते हैं? 2 and 3। so this is also the collection of solution of given equation। and the next one, the 5 most renowned mathematician of the world, the 5 renowned mathematician of the world, this is also the collection of objects। ओके, अब ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं जो हमने यहाँ पर कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स लिखे हैं इसमें से ऐसे कौन से कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं जो वेल डिफाइंड है, जिनको हम बहुत ही इजीली और वेल डिफाइन कर सकते हैं, जिनके बारे में हम पूरी नॉलेज कलेक्ट कर सकते हैं, और ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है जिसको हम वेल डिफाइन नहीं कर सकते? ठीक है, जो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, एवरी पर्सन ओपिनियन के अकॉर्डिंग क्या होता है? चेंज होता रहता है। राइट, तो जैसे फर्स्ट एग्जांपल हम देख रहे हैं ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, दिस इज वेल डिफाइंड। इसको बहुत ही इजीली डिफाइन किया जा सकता है बिकॉज हमें पता है ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10 क्या होंगे? 1 3 5 7 9। so this is the collection of objects which is well defined। in the similar way, the vowels in English alphabet, this is also well defined क्योंकि हमें पता है कि जो इंग्लिश अल्फाबेट्स में वॉवल्स होते हैं वो किससे डिनोट होते हैं? ए ई आई ओ यू से। इसके अलावा और कोई इसमें आ ही नहीं सकता इंग्लिश अल्फाबेट। राइट, इन दी सिमिलर वे, द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यस, इसके सिर्फ 2 ही सॉल्यूशन होंगे, 2 and 3। इसके अलावा और कोई सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता, तो ये भी वेल डिफाइंड है। एंड द लास्ट, the 5 renowned, the most renowned mathematician of the world, it is not well defined। भाई ये वेल डिफाइन क्यों नहीं है? क्योंकि पर्सन टू पर्सन इस पे ओपिनियंस बदल सकती हैं। ठीक है, टाइम टू टाइम ये चेंज हो सकते हैं, तो दैट्स वाई इसको हम वेल डिफाइन नहीं कह सकते। तो यहाँ पर 2 तरह के ऑब्जेक्ट्स हमने स्टडी किए। तो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स में 2 टाइप्स का सिस्टम हमने यहाँ पर स्टडी किया। द फर्स्ट, वो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो वेल डिफाइंड हो, और दूसरा वो जो वेल डिफाइंड नहीं है। यहीं से ही सेट्स की स्टार्टिंग होती है। सो व्हाट इज सेट? अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो सेट्स क्या होते हैं? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, दिस इज बेसिकली कॉल्ड सेट्स। और यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इन ऑब्जेक्ट्स को हम एलिमेंट्स भी बोलते हैं, इनको हम मेंबर्स भी कहते हैं। राइट, और देखिए सेट्स के बारे में नॉलेज क्या है होनी चाहिए हमें। द सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी एक्सेट्रा। तो जो सेट्स को हम डिफाइन करते हैं वो कैसे डिफाइन करते हैं? कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट से हम सेट्स को डिफाइन करते हैं।
इससे पहले हमने ये स्टडी किया कि कलेक्शन ऑफ जो ऑब्जेक्ट्स होता है, तो ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स और मेंबर्स। नेक्स्ट वन, in the set theory the elements of a sets are represented by small letters small a small b small c small d etc. तो सेट्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन एलिमेंट्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी एक्सेट्रा, राइट। तो यहां पर हमने ये सीखा व्हाट इज द सेट, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेट्स का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, नेचुरली कोई एक न्यू टॉपिक स्टडी कर रहे हैं हम, ओके तो उस न्यू टॉपिक का नोटेशन क्या होता है, सिंबल क्या होता है, उसके एलिमेंट्स कैसे लिखते हैं, सबके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो सेट्स को हम डिफाइन करते हैं कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट से, और इसके जो एलिमेंट्स होते हैं उसको कैसे डिफाइन करते हैं, स्मॉल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट से, राइट। द नेक्स्ट वन, नाउ if small a is an element of set A, किसी भी set A का कोई एक एलिमेंट है small a, okay then we say that A belongs to A। नेचुरल है कोई एक एलिमेंट है स्मॉल है, वो किसी सेट का एलिमेंट है या उसका एक मेंबर है, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो स्मॉल ए एलिमेंट है, वो किसको बिलोंग करता है, सेट ए को बिलोंग करता है। ये तो हमने एक वर्ड फॉर्म में लिख दिया, बट मैथमेटिकल फॉर्मेट में इसको कैसे लिखा जाता है, सो वी डिनोट द फ्रेज बिलोंग। तो जो यहाँ पर फ्रेज यूज हो रहा है बिलोंग्स, इस बिलोंग्स को हम कैसे डिनोट करते हैं, बाय एप्सिलॉन। तो ये एप्सिलॉन एक न्यू मैथमेटिकल सिंबल है जो आपको याद करना है कि हम बिलोंग्स टू, कोई भी एक एलिमेंट है वो किसी सेट को बिलोंग करता है, तो उसके लिए कौन सा मैथमेटिकल सिंबल यूज करते हैं, उसके लिए हम मैथमेटिकल सिंबल यूज करते हैं एप्सिलॉन, राइट। और ये एप्सिलॉन का साइन होता है, सिंबल होता है, राइट, ओके। तो इस एप्सिलॉन के सिंबल को कुछ आप ऐसे लिख सकते हैं, कुछ इस टाइप से लिख देंगे आप, दिस इज द सिंबल ऑफ एप्सिलॉन, राइट। सो नेक्स्ट, इफ B बिलोंग्स टू ए, यदि कोई एलिमेंट स्मॉल b सेट A को बिलोंग करता है, तो कैसे लिखेंगे, B belongs to A, B belongs to A, so this is the sign which we apply of epsilon। और यदि B is not an element of set A, if B is not an element of set A, then we will write B does not belongs to A। तो does not belongs to A का साइन क्या हो जाएगा, ये तो belongs to का सिंबल और इसको हमने क्रॉस कर दिया, तो ये किसको शो कर रहा है, does not belongs to A। so this shows does not belong to set A, okay। सो दिस इज वी अंडरस्टैंड कि कोई एलिमेंट किसी सेट का मेंबर है, तो उसको मैथमेटिकली हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो मैथमेटिकली हम जो उसको सिंबल देंगे वो सिंबल क्या होगा, एप्सिलॉन का सिंबल होगा, दैट इज स्मॉल ए बिलोंग्स टू सेट कैपिटल ए, और वी कैन से स्मॉल बी बिलोंग्स टू सेट कैपिटल ए। इफ वो जो एलिमेंट है वो मेंबर नहीं है सेट का, देन वी विल से दैट बी डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, राइट। Now, the next important thing that is representation of a set। अभी तक हमने स्टडी किया what is the collection of object, जो उसमें से वेल डिफाइंड है उसको हमने क्या बोल दिया, सेट्स बोल दिया, जो वेल डिफाइंड नहीं है उसको हमने सिर्फ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स की कैटेगरी में रखा, ठीक है। और फिर सेट्स को हमने कैसे डिफाइन करते हैं, सेट्स का सिंबल क्या होता है, सेट्स के एलिमेंट्स को कैसे डिफाइन करते हैं, कौन सा मैथमेटिकल सिंबल यूज करते हैं। नाउ हम किसी भी सेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना तो सीख लिया हमने कि एलिमेंट्स के लिए हम कौन सा सिंबल यूज करेंगे। इन द सिमिलर वे किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करना हो तो उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। सो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, हमने यहाँ पर दो कैटेगरीज ले ली, द फर्स्ट वन रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। तो जो सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसका फर्स्ट टाइप है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, किसी टेबुलर फॉर्म में हम उसको लिखते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म होता है कि हम किसी एक स्टेटमेंट के फॉर्म में पर्टिकुलर किसी सेट को डिफाइन करते हैं। तो वन बाय वन हम दोनों को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर रोस्टर और टेबुलर फॉर्म क्या होता है और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, राइट। सो लेट्स सी द फर्स्ट रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में कैसे किसी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए आप। नंबर वन, all the elements of set are listed,
जितने भी एलिमेंट्स होंगे सेट के उनको उनकी एक लिस्ट बना देंगे। देन एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमा, और एलिमेंट्स को कैसे लिखेंगे, हम कॉमा से सेपरेट करके लिखेंगे एलिमेंट्स को। द नेक्स्ट वन, ऑल द एलिमेंट्स आर इनक्लोज विद इन द ब्रेसेस। देखिए ये सिंबल होता है ब्रेसेस का, तो जब भी हम एलिमेंट्स को लिखते हैं हम एलिमेंट्स को इस ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं। वी ऑलवेज राइट द एलिमेंट्स विद इन द ब्रेसेस, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ब्रेसेस का साइन यहां पर हम यूज करते हैं रोस्टर फॉर्म में। द नेक्स्ट वन, एग्जाम्पल दैट सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 9। तो भाई लेस देन 9 जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनको हमें रिप्रेजेंट करना है कौन से, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इवन इंटीजर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है पॉजिटिव इवन इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इवन इंटीजर्स को हमें रिप्रेजेंट करना है किसमें, रोस्टर फॉर्म में। तो पॉजिटिव इवन इंटीजर्स लेस देन 9 कौन कौन से हुए, पहले तो हमने उसकी लिस्ट बना दी। लिस्ट क्या बना दी, 2 4 6 8, ये तो लिस्ट बन गई। इनको कॉमा से हमने सेपरेट कर दिया और इसको किसके अंदर लिख दिया, ब्रेसेस के अंदर लिख दिया। तो ये ब्रेसेस के अंदर लिख दिया, ब्रेसेस ओपन, देन 2 4 6 8, ब्रेसेस क्लोज। दिस इज कॉल्ड द रोस्टर फॉर्म। तो कुछ इस टाइप से हम किसी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं रोस्टर फॉर्म में, और इसको कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट से आप डिनोट कर सकते हो। दैट इज, यू कैन राइट डाउन capital A is equal to 2 4 6 8. This is, you can represent very easily a set in the roster form, right? The next one, the set of the letters forming the word। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हमें यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल है, the set of letters forming the word school। हमें जो स्कूल है, स्कूल के जो लेटर्स हैं उनको एक सेट्स फॉर्म में हमें फॉर्म करना है। तो हम कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर आ जाएगा एस ब्रेसेस ओपन एस कॉमा सी कॉमा एच कॉमा ओ कॉमा एल, या फिर हम इसको लिख सकते हैं ब्रेसेस ओपन एच कॉमा ओ कॉमा एल कॉमा सी कॉमा एस ब्रेसेस क्लोज। अब आप इसमें एक पॉइंट नोटिस करेंगे कि स्कूल के अंदर जो लेटर्स यूज हो रहे हैं, कौन कौन से लेटर्स यूज हो रहे हैं, हम देखेंगे यहाँ पर लेटर्स यूज हो रहे हैं एस सी एच ओ ओ एल, ये लेटर्स हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये लेटर्स हमें गिवन है इस पर्टिकुलर वर्ड में स्कूल में। अब आप देखें ओ यहाँ पर रिपीट हो रहा है। तो सेट थ्योरी में होता क्या है, सेट थ्योरी में जब भी हम एलिमेंट्स को सेट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो जो रिपीटेड एलिमेंट्स होते हैं उनको सिंगल टाइम ही लिखा जाता है। ओके, ऐसा नहीं है कि ओ यहाँ पर 2 टाइम आ रहा है तो हमें सेट के अंदर 2 टाइम रिप्रेजेंट करना है। हमें सिर्फ लिस्ट करना है कि इसके अंदर एक लेटर ओ भी आ रहा है, राइट, बट उसका जो रिपीटेशन है उसको इग्नोर करना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर एक हमने सीखा, दैट इज इन द सेट थ्योरी व्हेन वी आर रिप्रेजेंट a particular situation into the form of a set, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसके अंदर एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करेंगे, नंबर 1 थिंग। द सेकंड थिंग, आपने यहाँ देखा कि स्कूल को मैंने एस सी एच ओ एल कुछ इस टाइप से भी डिफाइन कर दिया रोस्टर फॉर्म में, या फिर ब्रेसेस के अंदर मैंने लेटर्स लिख दिए एच कॉमा ओ कॉमा एल कॉमा सी कॉमा एस। द मीनिंग इज दैट कि इनका ऑर्डर मैटर नहीं करता है। दैट इज व्हेन वी रिप्रेजेंट अ सेट देन ऑर्डर डजंट मैटर। ओके, ऑर्डर मैटर नहीं करता, आप कैसे भी लिख सकते हैं। इवन दैट यहाँ 2 4 6 8 लिखा हुआ है, इसको आप 6 8 4 2 या 6 4 8 2 आप कैसे भी इसको लिख सकते हैं। सो द नंबर 1, इन द सेट थ्योरी व्हेन वी रिप्रेजेंट अ सेट इन द रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, ओके, तो मेनली रोस्टर फॉर्म ही होता है जिसमें हम ऑर्डर मैटर नहीं करता है, और दूसरी बात जिसमें एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हो तो उसको सिंगल टाइम ही लिखा जाता है। दिस इज बेसिकली कॉल्ड रोस्टर फॉर्म। ओके, द नेक्स्ट वन, सेट बिल्डर फॉर्म। सो व्हाट इज सेट बिल्डर फॉर्म, व्हाट आर द की पॉइंट विच हाईलाइटेड द सेट बिल्डर फॉर्म, जो हमें सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में पता होने चाहिए। तो देखिए फर्स्ट की पॉइंट, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट possess a single property which is not possessed by any element outside the set। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जितने भी एलिमेंट हैं उस कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स में, उस सेट में, उसको हमें रिप्रेजेंट करना है। तो वो सब एलिमेंट क्या कर रहे हो, वो सब एलिमेंट एक सिंगल प्रॉपर्टी को डिनोट कर रहे हो।
ऐसे नहीं हो कि उसमें से कुछ एलिमेंट्स एक अलग प्रॉपर्टी को डिनोट कर रहे हैं, कुछ अलग प्रॉपर्टी को डिनोट कर रहे हैं। एग्जाम्पल दैट मैंने यहाँ पर कुछ एलिमेंट लिख दिए 1 3 6 8, तो मैं देख रहा हूं इसमें 1 और 3 ये तो क्या कर रहे हैं, ऑड नेचुरल नंबर को डिनोट कर रहे हैं, और जो 6 और 8 है ये इवन नेचुरल नंबर को डिनोट कर रहे हैं। तो सभी एलिमेंट एक सिंगल प्रॉपर्टी को डिनोट नहीं कर रहे। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन तो सेट बिल्डर फॉर्म की ये हो गई कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ सेट possess a single property which is not possessed by any element outside the set। तो जो सेट के आउटसाइड एलिमेंट है वो उसको फॉलो नहीं करते हैं उस प्रॉपर्टी को। एग्जाम्पल दैट वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो ए ई आई ओ यू होता है, बट उसके अलावा हम किसी और को ये नहीं कह सकते टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड कि ये भी वॉवल्स हैं। तो जो उसके आउटसाइड हैं वो नहीं आ सकते, उस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर पाएंगे वो, राइट। सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन इज दिस वन। Okay, they all possess a symbol and a single property, okay, which is not possessed by any other element outside that. Next one, here we describe the element of set by using a symbol x y or z। तो यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते हैं, जब हमें वर्ड फॉर्म में लिखना होता है या स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना होता है तो हम एलिमेंट्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एलिमेंट्स को किसी भी वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, एक्स वाई या फिर जेड से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और रिप्रेजेंट करने के बाद हम इसमें क्या यूज करते हैं, दिस इज फॉलोड बाय अ कॉलन। तो एक कॉलन साइन यूज करते हैं इसको सेपरेट करने के लिए, या फिर आप स्टैंडिंग लाइन भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, देन वी राइट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं। दिस कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी वी विल राइट डाउन possessed by the elements of a set। तो सेट बिल्डर फॉर्म में देखो दो की पॉइंट हो गए। फर्स्ट की पॉइंट हो गया कि ये एक सिंगल प्रॉपर्टी को फॉलो करें। द सेकंड की पॉइंट, इसको लिखने का तरीका क्या होता है कि भाई जो एलिमेंट्स होते हैं एलिमेंट्स को कैसे लिखते हैं, एक्स वाई या जेड कोई भी एक वेरिएबल यूज करके, और उसको सेपरेट किया जाता है किसके थ्रू, कॉलन के थ्रू। या तो कॉलन के थ्रू हम रिप्रेजेंट उसको सेपरेट करते हैं, या फिर हम स्टैंडिंग लाइन के थ्रू उसको सेपरेट करते हैं। देन वी राइट द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी की भाई जो एलिमेंट है, एग्जांपल दैट ए आई ओ यू, इसको हमने एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया और फिर हमने उसकी एक प्रॉपर्टी लिख दी। क्या प्रॉपर्टी लिख दी कि ये जो ए आई ओ यू है ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट को। तो ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी हो गई, राइट। देन दिस इज कॉल्ड द बेसिकली सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, नाउ लिखने का तरीका क्या होता है, ब्रेसेस ओपन किया और कैसे लिख रहे हैं हम एलिमेंट्स को, एक्स वेयर एक्स possessed द प्रॉपर्टी। जो भी प्रॉपर्टी होती है वो फॉलो कर रहा होगा, राइट। कुछ इस टाइप से इसका लिखने का तरीका होता है। ब्रेसेस क्लोज कर देंगे, मतलब रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में यूज तो ब्रेसेस करेंगे। रोस्टर फॉर्म में क्या हो रहा है, एलिमेंट्स को लिस्ट किया जा रहा है और इसके अंदर एलिमेंट्स को एक प्रॉपर्टी से डिनोट किया जा रहा है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी से, जिस कैरेक्टर को वो फॉलो कर रहे हैं, राइट। इसकी एग्जांपल्स देखते हैं हम। एग्जाम्पल ए इज डिनोट, ए हमें एक सेट है जो कि रोस्टर फॉर्म में गिवन है 4 5 6 7 8 9। देन इन द सेट बिल्डर फॉर्म इसको कैसे लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे एक्स वेयर एक्स इज, देखो ये सब किसको डिनोट कर रहे हैं, ये सब डिनोट कर रहे हैं एक नेचुरल नंबर को। एक्स वेयर एक्स इज अ नेचुरल नंबर, और हम इसको यूं भी कह सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर भी लिख सकते हैं इसको। ओके, एक्स वेयर एक्स इज अ नेचुरल नंबर वेयर एक्स ग्रेटर देन 3। किससे ग्रेटर है, ये 3 से ग्रेटर है, या फिर किससे लेस है, 10 से लेस है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स वेयर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड लेस देन इक्वल टू 9। आप कुछ इस टाइप से भी इसको लिखा जा सकता है, राइट। सो दिस इज द पार्ट कि हम कैसे सेट बिल्डर फॉर्म में एलिमेंट्स को लिखते हैं, कैसे कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी हम अप्लाई करते हैं, उस कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी को अप्लाई करके लिखा जा सकता है बहुत इजीली। द नेक्स्ट वन, एक हमें दूसरा सेट देखें आप, यहाँ पर लिखा हुआ है a इज इक्वल टू 1 4 9 16 25 एंड अप टू सो ऑन। और इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो देखो कैसे लिखेंगे। 1 आप चेक करें, 1 क्या है, 1 स्क्वायर। 4 क्या है, 2 स्क्वायर। 9 क्या है, 3 स्क्वायर। 16 क्या है, 4 स्क्वायर। 25 क्या है, 5 स्क्वायर। तो एक पैटर्न फॉलो हो रहा है,
कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है कि जो नेचुरल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, तो जो नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, ओके, इन नेचुरल नंबर का स्क्वायर आ रहा है यहाँ पर इस पर्टिकुलर रोस्टर फॉर्म में। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, x वेयर x इज इक्वल टू n स्क्वायर and n belongs to set of natural number that is capital N। कैपिटल N क्या होता है, कैपिटल N को हम बोलते हैं set of natural number। कैपिटल N is called set of natural number, right। तो कुछ इस तरीके से हम सेट बिल्डर फॉर्म में किसी भी सेट को रिप्रेजेंट बहुत आसानी से कर सकते हैं, राइट।